मेरी एक कविता विधि का विधान। इंसानों की मैं क्या बात करूं, इंसानों की मैं क्या बात करूं, जब ईश्वर ही बनकर रह गया विधि के विधान में। इंसानों की मैं क्या बात करूं, जब ईश्वर ही बनकर रह गया विधि के विधान में। राज तिलक को बढ़ते कदम जाकर ठहर गए वनवास में। प्रिय से प्रीतम सीता बिछड़ गई, किससे? हमारे प्रभु श्री राम से। चाहकर भी साथ न रह पाई सीता प्रभु राम के। अपने मन की मनगढ़ंत गणित कोई न बिठा पाया इस संसार में। हम सब की ही भांति सुख दुख से घिरे रहे सिया राम भी अपने अवतार में। तभी तो इंसानों की मैं क्या बात करूं, जब ईश्वर ही बनकर रह गए विधि के विधान। सोचिए जरा कि क्या विष्णु अवतार जन्म ले सकता है कारागाह में। सोचिए जरा कि क्या विष्णु अवतार जन्म ले सकता है कारागाह में। विदा होकर चले गए बेटियों जैसे, विदा होकर चले गए बेटियों जैसे। ना चाहने पर भी मथुरा छूटा कान्हा नंदलाल से। और मन में राधा जाने क्यों रुक्मणी खड़ी थी उनकी बाह में। भरी सभा में पांचाली का चीर हरण। 5 पति बैठे देखते रह गए सब अपनी आँख से। और इस ब्रह्मांड का शासक और विनाशक अर्जुन के रथ की डोर संभाले था अपने हाथ में। सोचो दोनों बहुत प्रिय थे केशव को, मगर अर्जुन से अपनों का वध करवाया। और राधा को रुलाया अपने प्यार में। कोई मनचाहा कर्म न कर पाया, तो किसी ने मनचाहा परिणाम न पाया। सब बनकर रह गए विधि के विधान में। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। विधि का विधान, इसका अर्थ ही यही होता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में कुछ नियम है, कुछ नियम कानून बने हुए हमारे लिए, और जिसको हम विधि का विधान कहते हैं। जैसे कि हम इसे ईश्वरीय शक्ति नहीं कह सकते विधि का विधान, क्योंकि विधि का विधान एक नियम और कानून कह सकते हैं आप। हमारे कर्मों का फल भोगना ही हम उसे विधि का विधान कहते हैं। जैसे देश को चलाने के लिए देखिए नियम कानून बने होते हैं, उसी तरह हमारे जीवन और मृत्यु के बीच में हम जो भी कर्म करेंगे उसके फल हमें भोगने हैं, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में। तो जो ये सिलसिला चल रहा है हमारे कर्मों को फल भोगने का, उसी को हम विधि का विधान कहते हैं। और विधि का विधान, ये हमारी गलतफहमी होती है कि ईश्वर विधि के विधान को टाल सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, इतने अवतार हुए विष्णु जी के इस धरती पर, लेकिन आप सभी को पता है कि भगवान का कोई भी हर अवतार के पीछे एक उद्देश्य था, और बहुत सुखद जीवन वो जीकर नहीं गए हैं इस धरती पर से। तो हमारे लिए भी एक मैसेज है कि अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ दुख आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ही कुछ, जब भगवान ही हमारे यहाँ पर इस धरती पर आकर दुख को भोग कर गए हुए हैं, दुखों के बहुत सारे पल को वो जीकर यहाँ से गए हुए हैं, तो हम भगवान के सामने तो ये कह ही नहीं सकते कि ये दुख हमें आपने क्यों दिया। डॉक्टर हमारा इलाज करता है, और वो इलाज जिस भी तरीके से करे वो विधि के विधान के अंतर्गत आता है। लेकिन उस इलाज के बाद जब हमारा घाव भरने का प्रोसेस शुरू होता है, तो वो हमारे ईश्वर करते हैं। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि विधि का विधान क्या है। आप जो भी कर्म करोगे उसके फल भोगने को ही हम विधि का विधान कहते हैं। जैसे आप जब भी एक सुबह होती है इंसान की, तो सबसे पहली चॉइस आपके हाथ में होती है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा या लेट उठूंगा। तो ये 2 चॉइस आपके सामने आती है। अगर आपने ये चुना कि आपको लेट उठना है, आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, तो जब आप लेट उठेंगे तो आपके शरीर को उस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। अगर आपने ये चुना कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, अगर आपने एक अच्छे नियम को अपनी जिंदगी में अगर अपनाया है, तो ऑब्वियस है कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। तो यही होता है पूरे दिन हमारे सोने से जागने से लेके सोने तक हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। हर पल हमारे पास चॉइस होती है, ये करना है या नहीं करना है। आप जो भी करोगे उसका फल आपको भुगतना है। अगर आपने अच्छे कर्म को चुना तो फल भी अच्छे मिलने हैं। आप अगर मॉर्निंग में उठना तय करते हैं, जो आज की डेट में लोगों के लिए बहुत मुश्किल सा काम है, लोग ये चीज कर ही नहीं पाते। बहुत लेट सोने की आदत सबने डाल रखी है।
तो अगर आप कहते हैं ना कर्मों का फल भोगना क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सुबह से उठते हैं तो रात तक बहुत सारे डिसीजन हम लेते हैं, बहुत सारे फैसले हम करते हैं, हमें टाइम से खाना है या नहीं खाना है, ये भी हमारे पास रास्ते होते हैं। लेकिन आप हर वक्त बे टाइम खा रहे हैं तो उसका फल आपको भोगना है, और अगर आप रोज नियमित समय पर खाना खा रहे हैं तो उसका फल भी आपको भोगना है। तो सारे कर्मों का ही फल तो हम भोग रहे हैं। हम ऐसा लोग कहते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ, हमारी चॉइस हो रही है, हम कुछ गलत फैसला कर रहे हैं, हम कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, तभी हम रो रहे हैं, तभी दुख हमें घेरा हुआ है। और कोई भी बीमारी अगर किसी के शरीर को जकड़ती है तो ऑब्वियसली कि वो बीमारी एक दिन में तो नहीं आई ना आपके शरीर में, बहुत समय लगता है बीमारी को भी शरीर में घर बनाने के लिए। तब तक आपको अपनी बॉडी के संकेत को समझना होता है। मेरा ये मानना है कि हम सभी कहने को हमेशा कहते हैं कि मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, या मैं अर्निंग नहीं कर रहा, या फिर मैंने लोगों का भरोसा किया और लोगों ने उस भरोसे को तोड़ा। गलती आपकी है, आपने भरोसा किया, आपके पास चॉइस थी कि आप अपनों पर या बेगानों पर भरोसा करना चाहते हैं या नहीं, ये फैसला आपको करना था। आप अगर दुखी हैं, आप अगर तकलीफ में हैं, तो आपने अपने आप को दया या सहानुभूति की खोज का रास्ता चुना, और इसके बदले ये कि मैं अकेले अपने दुख को खत्म कर लूंगा, अकेले अपने दुख से निपट लूंगा, ये करने के बजाय आपने ये सोचा कि मैं जो है कि अपनों की मदद लूंगा, इसकी मदद लूंगा, उसकी मदद लूंगा। तो जब आपने ये चुनाव किया है तो अपने अपना रंग दिखाएंगे, बेगाने भी अपना रंग आपको दिखाएंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप उस राह पर चल पड़े हो कि मेरे अपने बेगाने मेरी मदद करेंगे, मुझे मेरी तकलीफ से उबारेंगे, आपने अपने को किसी और के भरोसे छोड़ा, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों के रंग देखेंगे, आप लोगों का बदलता चरित्र, नेचर, बातें, सब कुछ बदलता हुआ आपको फेस करना होगा। लेकिन अगर आपने ये चुना कि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद निपट सकता हूँ, तो आपको कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा, आपके हृदय को कोई दुखाएगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले अगर सॉल्व करने के इसमें लग जाओगे तो तकलीफ जो होगी आप अपने आप से ही एक लड़ाई करोगे और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। लेकिन जब आप लोगों के बदलते चेहरे देखते हो, जब आप अपने बेगानों को बदलते, उनकी बातों को बदलते देखते हो, तब जो है हृदय बहुत दुखी होता है। फिर ऐसे होता है कि ये दुख तो था प्लस लोगों ने और दुख दे दिया आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपका दुख तो होगा ही, लेकिन जब आप किसी और के पास जाते हो उस दुख का सोल्यूशन सोचकर, तो वो और एडिशन आपके दुख को और बढ़ा देंगे। घटाने का काम तो वो करेंगे नहीं, लेकिन बढ़ा जरूर देंगे। तो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही हर बात आपसे कहती हूँ कि अगर आपको दुख है तो आप खुद ही लड़िए, किसी से उम्मीद ना रखिए। माँ बाप भाई बहन जितने भी रिश्ते नाते लगते हो आपको कि आपके सगे हैं, तो उन्हें सगा ही रहने दीजिए, लेकिन अपने दुख में उन्हें इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि इस्तेमाल करेंगे वो अपना रंग दिखाएंगे। आप अपने भाई से उम्मीद रखेंगे तो भाभी अपना रंग दिखाएगी, आप अपने पिता से उम्मीद रखेंगे तो पिता भी अपनी मजबूरी को बताएगा आपसे। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ आप लोगों से कि उम्मीद मत रखिए। लोगों के बदलते चेहरे देखेंगे तो शायद जिंदगी से भरोसा उठने लगता है। जब आप लोगों को बदलते देखते हैं, बातों को, लोगों का व्यवहार बदलते देखते हैं, तो कई बार जिंदगी से ही भरोसा उठने लगता है और फिर खुद को ट्रैक पर लाना, जिंदगी की ट्रैक पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दम पर फेस करिए, ताकि जो तकलीफ होगी आपको होगी, किसी को पता भी ना चले। ये बेस्ट तरीका होता है दुखों को झेलने का, ऐसा मुझे लगता है। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी यही करती हूँ। लोगों को अपने दुख बताने में कोई दिलचस्पी नहीं होती मुझे, क्योंकि मुझे पता होता है दुख बताने से उसका तमाशा बनता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। बहुत रेयर ही कोई ऐसा बंदा होता है जो आपके दुखों को एकदम से खत्म कर दे। तो विधि के विधान पर भरोसा रखिए और उससे पहले अपने कर्मों पर फोकस करिए। जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें सोच कर देखिए कि मैंने इस पे गलत क्या किया। अगर आप अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आपको अच्छे फल भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और मुझे आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या विधि के विधान को आप सभी मानते हैं, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें थैंक यू। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात मानते रहिएगा। किसकी? इसकी।